सील पैक आता है, सील फटा हुआ स्टूडेंट के सामने खोला जाता है, सील पहले से फटा हुआ था। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा जब से इसका नोटिफिकेशन आया है तब से ही विवादों में रही और आज वो तारीख थी जब ये परीक्षा हुई है बिहार में तमाम सेंटर्स पर। 13 दिसंबर वो तारीख जब ये एग्ज़ाम हुआ है और इस एग्ज़ाम में भी पेपर लीक के आरोप लग गए हैं और एक बीपीएससी स्टूडेंट को वहाँ के डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने थप्पड़ जड़ दिया है, जिस पर स्टूडेंट विरोध में आ गए हैं और पेपर लीक के भी आरोप लगा रहे हैं। पूरे मामले पर अपडेट रजत, क्या है पूरा मामला? इसमें क्या है कि आज 13 तारीख को एग्ज़ाम था और जो पटना का बापू एग्ज़ाम सेंटर है, जो बड़ा एग्ज़ाम सेंटर, एक साथ 11,000 बच्चे वहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे। तो जब एग्ज़ाम पेपर बंटने की बात आई तब से ये विवाद खड़ा हुआ। एक एग्ज़ाम की जो कैपेसिटी एक रूम की 273 स्टूडेंट एक सिटिंग में बैठ सकते थे, एक रूम की बात कर रहा हूँ, और एग्ज़ाम पेपर सिर्फ 192 थे। तो फिर ये हुआ कि अब अतिरिक्त एग्ज़ाम पेपर कैसे आए, तो फिर आरोप स्टूडेंट लगवा रहे हैं कि टीचर्स कह रहे थे कि आप वेट करिए, हम एग्ज़ाम फ़ोटोस्टेट करवा के ला रहे हैं। तो फिर कुछ पेपर आए भी, कुछ लोगों को देर से एग्ज़ाम पेपर मिला, तो छात्रों ने आरोप लगाया कि सीलबंद हमें मिलना चाहिए था। तो उसके बाद ये आरोप लगना शुरू हुआ कि एग्ज़ाम पेपर में धांधली हुई है। उसके बाद पेपर लीक का बवाल हुआ। एग्ज़ाम जब ख़त्म होता है उसके बाद छात्र प्रोटेस्ट करने लगते हैं, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। मौके पर जो पटना डीएम है चंद्रशेखर सिंह, वो पहुँचते हैं और इसी आपाधापी में वो एक स्टूडेंट के थप्पड़ जड़ देते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक बार हम आपको दिखाते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या आरोप उनकी तरफ से क्या आरोप हैं, वो हम आपको पहले सुनवाते हैं। जो आता है वो सील पैक आता है, सील फटा हुआ स्टूडेंट के सामने खोला जाता है, सील पहले से फटा हुआ था और आधा घंटा 40 मिनट बाद पेपर मिला। आयोग क्या बोल रही है? आयोग यहाँ का जो इन्विजिलेटर बोल रहा है आपको आधा घंटा ज्यादा मिलेगा। क्यों आधा घंटा ज्यादा मिलेगा सर? हमको आप आधा घंटा लेट से क्यों आया? पेपर का सील फटा हुआ क्यों था? मतलब साफ ये पेपर लीक हुआ है सर। पेपर का फोटो खींच कर दूसरे जगह फर्स्ट फ्लोर में पेपर सॉल्व हो रहा था, पेपर सॉल्व अभिषेक कुमार, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे पेपर सॉल्व। हम राजीव सर बोले जो करना है सर। यहाँ पर 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक बीपीएससी का एग्जाम होना था बापू परीक्षा सभागार में पटना में। और उसके बाद जो हम लोग को 12:30 हो गया है 4th फ्लोर पे, वहाँ 12:30 के बाद भी क्वेश्चन हम लोग को नहीं मिला। और जब हम लोग उसके बाद नीचे आए हैं तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन बिखरा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन लीक कर दिया गया है सर। हम लोग को क्वेश्चन नहीं मिला, प्रशासन द्वारा हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स का आपने पक्ष सुना, अब आपको प्रशासन का पक्ष सुनवाते हैं। डीएम की भी बाइट है। डीएम ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है, जो स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का आरोप लग रहा है उस पर वो क्या बोले हैं, अब आपको वो सुनवाते हैं। बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। तो बीपीएससी की ये 70वीं संयुक्त परीक्षा जो हो रही है, इसमें शुरुआत में क्या पूरा विवाद था वो हम आपको एक बार बता देते हैं। नॉर्मलाइजेशन का पूरा मुद्दा कैसे शुरू हुआ, क्यों प्रोटेस्ट हुआ, रजत ग्राउंड पर भी गए थे। रजत, ये पूरा बैकग्राउंड एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा याद दिलाइए फिर से। अगर 6 दिसंबर याद हो कि 6 दिसंबर में ये खबर पूरे दिन चली थी कि बीपीएससी आयोग के बाहर एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है और बड़ा प्रोटेस्ट था। कॉल दी गई थी, बाकायदा स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे वहाँ पे और वहाँ पे 2 जगह प्रोटेस्ट हुआ था। एक बीपीएससी आयोग के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था, एक कर्दनी बाग जगह है जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर है जो डेजिग्नेटेड
प्लेस है जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, तो वहाँ पे 2 प्रोटेस्ट हुए थे। और इसका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो कुछ वक्त पहले आयोग की तरफ से कुछ जो पटना के शिक्षक होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे एक बैठक की जाती है, और वहाँ पे ये उस बैठक के बाद कुछ शिक्षक बाहर निकलते हैं और ये बुलबुला सरूफा छोड़ा जाता है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू हो सकता है। कुछ शिक्षकों का ये कहना था कि आयोग ये ऐसी तैयारी कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो छात्र इसके खिलाफ प्रोटेस्ट को उन्होंने कॉल दिया और 6 तारीख की डेट थी कि हम नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि 6 तारीख को जब प्रोटेस्ट होता है तो देर शाम आयोग की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन आ जाता है कि नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई मुद्दा नहीं है, और जैसे पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम होता था वैसे एग्ज़ाम होगा। तो वहाँ से ये क्लेरिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 13 तारीख को आज एग्ज़ाम था। 13 तारीख को भले ही बीपीएससी का ये एग्ज़ाम था, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार एक एग्ज़ाम भी सही तरीके से नहीं करवा सकती? लगातार हर बार कहीं पेपर लीक की बात आती है, कहीं अन्य तरह के विवाद इस तरह के एग्ज़ाम में आरोप लगते हैं। तो यही सवाल है कि सरकार एक एग्ज़ाम तक क्यों नहीं करवा पा रही है। आपका इस पर जो भी कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।